welcome back to my channel. And this video is going to be a Sunday in my life as a CBSE 10th grader. So in this video I'm going to show you what I did on Sunday. So at first I'll make a to-do list. जो सब्जेक्ट मुझे करना है उसका मैंने एक to-do list बनाया प्रॉपर, और सब्जेक्ट का to-do list टॉपिक वाइज बनाया कि कौन कौन सा टॉपिक मुझे आज करना है। टू-डू लिस्ट बनाने से एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या क्या मुझे पढ़ना है और क्या क्या मतलब मैंने किया और क्या नहीं किया। तो आज संडे था तो मुझे संडे को एकदम प्रॉपर यूटिलाइज करना था, इसीलिए आज मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ने वाली हूँ। पता नहीं 4 हो भी पाएगा या नहीं, बट हाँ 4 कोशिश रहेगा पूरा कि एट द एंड ऑफ डे 4 हो जाए। 4 सब्जेक्ट्स में मैं आज फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायो करूँगी। वैसे मेरा बैकलॉग बहुत बन चुका है तो एक प्रॉपर पढ़ाई करना ज़रूरी है, और मैंने अभी तक कुछ भी अच्छे से नहीं किया। रिवीजन तो दूर किया, मेरा भी प्रॉपर सारा सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर भी प्रॉपरली अच्छे से कंप्लीट तक नहीं हुआ है। आज का मेरा टू डू लिस्ट, फिजिक्स में मैं लेंस के रे डायग्राम का प्रैक्टिस कर रही हूँ। वैसे मेरे स्कूल में तो पहला चैप्टर लाइट चल रहा है और बहुत सारे स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो लाइट चैप्टर मैं लाइट के रे डायग्राम का प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई मीन लेंस के रे डायग्राम का। तो लेंस में मैं सबसे पहले कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स में पता नहीं क्यों अभी तक कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुआ। वैसे कन्फ्यूज़न तो नहीं है, बट कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर में डिफरेंस है। कॉन्केव लेंस और कन्वेक्स मिरर जैसा और कन्वेक्स मिरर कॉन्केव लेंस जैसा। आई नो कन्फ्यूजिंग है, तो इसी वजह से तो यहाँ मैं कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम का प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं यहाँ फ्री हैंड कर रही हूँ इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। प्रॉपर स्केल से मैं फेयर में करने वाली हूँ नोट्स में, तो यहाँ बस प्रैक्टिस वाइज ही कर रही हूँ इसीलिए प्रॉपर हैंड कर रही हूँ, वरना नोट्स में तो स्केल से ही करना पड़ेगा और एग्जाम में भी स्केल से करना पड़ेगा। फ्री हैंड करने से नंबर कट हो सकता है। Line nice and slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard. कॉन्वेक्स लेंस के 6 रे डायग्राम्स हैं, तो मैंने सारे 6 किया, उसके नेचर के साथ लिख रही हूँ। कॉन्वेक्स लेंस हो जाने के बाद फिर मैं कॉन्केव लेंस का कर रही हूँ। अब कंफ्यूजन नहीं होना, कॉन्केव कॉन्वेक्स, हाँ ये कॉन्केव लेंस का कर रही हूँ एंड दैट्स इट। इसके बाद मैंने लिया छोटा सा ब्रेक और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैं बाहर गई थोड़ी देर के लिए एंड देन इसके बाद फिर से पढ़ने बैठ गई हिंदी। मेरे स्कूल में तो कोर्स ए का बुक चल रहा है और मोस्टली स्कूल में कोर्स बी चल रहा है। कोर्स ए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कृतिका तो मतलब फिर भी अच्छा है, और क्षितिज उसको तो समझ में ही नहीं आएगा, बहुत ही हार्ड हिंदी है। आपके स्कूल में कौन सा बुक चल रहा है, टेल मी इन द कमेंट। और किस किस के स्कूल में कृतिका और क्षितिज मतलब कोर्स ए चल रहा है वो भी बताना। पता नहीं है मेरा कौन सा आदत है, मुझे सब चीज़ को हाईलाइट करने का एक अलग ही आदत है। हिंदी के बुक को भी हाईलाइट कर रही हूँ। वैसे मैंने इतना नहीं पूरा चैप्टर पढ़ा था, बट उसका रिकॉर्डिंग गलती से मुझसे डिलीट हो गया। तो मेरा जो सब्जेक्ट हो जा रहा है मैं टू डू लिस्ट में टिक लगाते जा रही। पढ़ने के बाद फिर मैंने पिया ये मैंगो शेक। तो इसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई इंग्लिश में मैं आज समरी लिखने वाली हूँ, डस्ट ऑफ स्नो और फायर में आइस चैप्टर का। ये समरी कोई यूट्यूब वगैरह से नहीं है, ये मेरे स्कूल में मेरे टीचर का लिखा है समरी है, तो मैं वही लिख रही हूँ। वैसे ये समरी है बहुत अच्छा, बहुत ही सर ने बहुत अच्छे से लिखवाया है, पूरा मेन पॉइंट्स ही पे फोकस किया है। डिटेल समरी है। इस समरी को पढ़ने के बाद फिर मुझे अलग से पोएम बार बार नहीं पढ़ने की ज़रूरी होगी, तो ये समरी से ही मेरा काम चल जाएगा। और वैसे ऐसे चैप्टर की समरी सभी को लिखनी चाहिए, सभी चैप्टर की लिखनी चाहिए, इससे बहुत इजी हो जाता है। पोएम्स की लिखनी चाहिए। वैसे पोएम होता है या पोम होता है, लेट मी नो इन द कमेंट। तो इसके बाद ये भी हो गया, तो इसको भी मैं टिक कर रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद से बायो पढ़ाने गया। ओके बाय।